हाथरस कांड के बाद पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, क्या उसमें हल्की धाराएं लगाई गई हैं? इस धारा के तहत क्या बस दोषियों को 6 महीने की सजा होगी? इस एफआईआर में बाबा का नाम है भी या नहीं? ये पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मैं दूंगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने की वजह से मरने वालों की संख्या जो है वो 121 तक पहुंच चुकी है। 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही सत्संग का आयोजक बाबा फरार है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बाबा का नाम तक नहीं है। एफआईआर में क्या क्या है ये जानिए। हाथरस पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें मुख्य सेवादार यानी देव प्रकाश मधुकर, अन्य आयोजक और अन्य अज्ञात सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम आरोपियों में नहीं है। जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 110, 126(2) जबरन बंधक बनाना, 223 और 238 अपराध के सबूतों को मिटाना और गलत जानकारी देना, ये तमाम धाराएं उसमें लगाई गई हैं। एफआईआर में कहा गया है कि आयोजकों ने 80,000 श्रद्धालुओं की परमिशन मांगी थी और उन्होंने इस तथ्य को छुपाया कि वास्तविक श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुट गई थी। जीटी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका था। सत्संग के बाद करीब 2 बजे जब भोले बाबा जाने लगे तो भीड़ उनकी कार के पीछे धूल लेने के लिए भागी और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। एफआईआर की धारा पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्यों, इसे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी से बातचीत में उन्होंने बताया है कि पुलिस की एफआईआर में धारा 105 और 110 लगाई गई है। पहले आईपीसी में 105 की जगह 304 यानी गैर इरादतन हत्या की धारा थी। धारा 105 में कहा गया है कि हत्या का इरादा यानी इंटेंशन होना चाहिए, पर हाथरस के मामले में हत्या का इरादा नजर नहीं आता है, इसलिए यह धारा लागू ही नहीं होगी। पहली नजर में किसी को न तो मारने का इंटेंशन नजर आता है और न ही नॉलेज है। आरोपियों को कितनी सजा हो सकती है? तो इसी तरह 126(2) यानी कि जबरन बंधक बनाने से जुड़ी धारा जो लगाई गई है, आईपीसी में यह धारा 339 हुआ करती थी। 126(2) में सिर्फ 1 महीने की सजा का प्रावधान है। इसी तरह 223 सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने से जुड़ा हुआ है। इसमें 6 महीने या फिर 1 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 238 यानी कि साक्ष्य को मिटाने से संबंधित ये धारा है। इस धारा में 238 बी या सी के तहत अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आयोजक तो वही थे जो कि अब फरार चल रहे हैं। एडवोकेट आदर्श तिवारी ने बताया है कि बीएनएस में धारा 106 है जिसमें लापरवाही के चलते मृत्यु से जुड़े प्रावधान है। इस धारा में कहा गया है कि अगर आरोपी की लापरवाही के चलते किसी की जान जाती है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब चूंकि पुलिस खुद अपनी एफआईआर में लापरवाही की बात कह रही है तो यह संभव है कि आगे ये धारा इसमें ऐड हो जाए, जोड़ दी जाए। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो धारा 105 और 106 जो है वो परिवर्तित हो सकता है। कोर्ट इस धारा में बाबा को आरोपी बना सकती है। अभी तक बाबा का नाम नहीं है, क्योंकि एफआईआर के मुताबिक जब भीड़ उनकी कार के पीछे धूल उठाने भागी और वहां भगदड़ मची तब उन्हें इसका संज्ञान था, उन्हें जानकारी थी। उन्हें तुरंत रुककर अपने भक्तों को वहां रोकना चाहिए था। ये लापरवाही के दायरे में ही आता है। तो सवाल ये कि अगर बाबा का नाम आरोपी के तौर पे उसमें ऐड होता है तो सजा कितनी मिल सकती है? तो पुराने आईपीसी में 106 की जगह 304(a) हुआ करती थी जिसमें सिर्फ 2 साल की सजा थी और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अगर बाबा के खिलाफ 106 के तहत आरोप साबित होते हैं तो उन्हें 5 साल की सजा जो है वो मिल सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जो बाबा फरार है, जिसने इतना बड़ा आयोजन किया, जिसने श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा जा सकती है इसके बारे में जानकारी छुपाई गई प्रशासन से, वो बाबा इस वक्त फरार कहां है और वो पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा?